Right. Let us begin with new lesson, Mother's Day. जैसा मैंने कहा ये बहुत ही प्यारा लेसन है। इसमें हम मदर्स के बारे में पढ़ेंगे। मदर्स को कैसे कैसे तुम परेशान करते हो, मदर्स की फीलिंग्स क्या हैं, मदर्स क्या चाहती हैं, है ना, और बच्चे उनके साथ कैसे बदतमीजी से पेश आते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, मम्मी को कैसे काम वाली समझते हैं, घर में कोई भी सम्मान उसको नहीं देते हैं, है ना। इसको पढ़ो और इसको अपने लाइफ से एसोसिएट करो। सो द नेम ऑफ द लेसन इज मदर्स डे, मम्मी का दिन। वैसे तो दिन सारे बच्चों के होते हैं, पापा के होते हैं, बेटे बेटियों के होते हैं, मम्मी का कोई दिन नहीं होता। लेकिन इस लेसन में हम देखेंगे कि मदर्स डे अगर हो, मदर जैसे मदर्स डे का मतलब मम्मी किसी दिन अगर छुट्टी पे हो तो क्या हालत घर की होती है। J.B. Priestley, the name of the writer is J.B. Priestley. तो J.B. Priestley के लेसन में जाने से पहले देखो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग प्ले इज अ humorous portrayal of the status of the mother in a family. एक परिवार में मम्मी का स्टेटस क्या है उसका एक हास्यास्पद व्यू है ये। जस्ट ए मिनट। हेलो अंजू। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हो गया आपका? तो सर ये मेरा कनेक्ट तो हो नहीं रहा। तो रहा है, आपका नाम मेरे पास आया हुआ है, देखो दोबारा। आ गया? आ गया जी, देख रहे है ना, आपका नाम आ गया मेरे पास। राइट। तो क्या है, मम्मी का स्टेटस घर में क्या होता है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मदर इन ए हाउस। और उसका बहुत ही एक मजेदार चित्रण किया है। ह्यूमरस, मजाकिया चित्रण किया है J.B. प्रिस्टली ने। घर में मम्मी का जो स्टेटस होता है, एक हास्यास्पद ढंग से इसे बताया है। Let us read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. आओ इस लेसन को पढ़ें और देखें कि मिसिस पियर्सन के परिवार में कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। मिसिस पियर्सन के परिवार के सदस्य कैसे प्रतिक्रिया देते हैं when she tries to stand up for her own rights, जब मम्मी अपने अधिकारों की बात करती है। मम्मी अगर किसी दिन अपने अधिकारों की बात करने लगे, अपनी मर्जी चलाने लगे, तो घर के सदस्यों पे क्या गुजरती है, घर के सदस्य किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसके बारे में हम आज की इस कहानी में पढ़ेंगे। तो इसके कैरेक्टर्स देख लें पहले। मिसिस एनी पियर्सन, who is the first and protagonist character of this play is Mrs. Annie Pearson. George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson, Mrs. Fitzgerald. अंजू आ गई? अंजू बाला is connecting. अंजू, yes. You are not getting voice? अंजू, जो साइड में माइक है इस पे टच करो। साइड में जो माइक है उसको टच करो तो आवाज आएगी। यस, अंजू सुन पा रही है? अब इसको टच करो, टच करो इसको, माइक को एक बार अनम्यूट करो। यस, अनम्यूट योर माइक। जी। ठीक, आ रही है आवाज आपको? हाँ जी सर। गुड। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको,
आज जो प्ले हम पढ़ने वाले हैं, छोटा नाटक, उसमें जो पहली कैरेक्टर्स हैं, पहली कैरेक्टर है, पहली पात्र जो है, और वो हमारी हीरोइन भी है, प्रोटैगोनिस्ट भी है, मिसिस एनी पियर्सन। दूसरे हैं जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन मिसिस पियर्सन के हस्बैंड हैं। डोरिस पियर्सन, डोरिस पियर्सन मिसिस पियर्सन की बेटी है। सिरिल पियर्सन, सिरिल पियर्सन बेटा है। एंड मिसिस फिजराल्ड इसकी सहेली है। हु इज मिसिस फिजराल्ड? द फ्रेंड ऑफ मिसिस एनी पियर्सन। The action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburb. कहानी कहाँ की है? लंदन सबर्ब। लंदन का एक कस्बा है। लंदन का कस्बा, जैसे अंबाले का कस्बा है ना साहा, अंबाले का कस्बा है बराड़ा, है ना? ऐसे ही लंदन का एक छोटा एरिया है, उसमें एक घर के ड्राइंग रूम की सीनरी है। दृश्य कहाँ का है? एक घर के ड्राइंग रूम का है। घर किसका है? पियर्सन्स हाउस। पियर्सन्स के घर के ड्राइंग रूम का, लिविंग रूम का दृश्य है लंदन के सबर्ब में। टाइम द प्रेजेंट, यानी लेखक कह रहा है कि अगर आप इस प्ले को अपने स्कूल में या किसी स्टेज पर प्ले करते हो, नाटक का आप मंचन करते हो, तो आपको एक ऐसा दृश्य बनाना होगा कि दर्शकों को लगे कि लंदन के छोटे शहर का, लंदन के किसी इलाके का दृश्य है और मिसिस पियर्सन के घर के लिविंग रूम का दृश्य है। समय क्या दिखाना है उसमें? प्रेजेंट ही दिखाना है। ऐसा नहीं कि एक बार मिसिस पियर्सन थी, उसके घर में ऐसा ऐसा हो रहा था। पास्ट में नहीं दिखाना, प्रेजेंट में, जैसे अभी अभी हो रहा हो। तो सीन, पूरा सीन एक बार देख लें, समझ लें। पूरा सीन क्या है? द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली। पियर्सन के परिवार का लिविंग रूम है, घर का। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज ए कंफर्टेबली फर्निश्ड, मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। कंफर्टेबली फर्निश्ड, घर में अच्छा साजो सामान है, फर्निश्ड हाउस है। मच लिव्ड इन रूम, इसी कमरे में घर के सदस्य ज्यादा समय तक रहते हैं। घर में जिस कमरे में तुम ज्यादा समय तक रहते हो उसे क्या कहेंगे? लिविंग रूम। ये जो कमरा है जिसमें ये सीन आप इनेक्ट कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर समय तक घर के सदस्य रहते हैं। और एक छोटा कस्बा है, सेमी डिटैच्ड विला, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ही ये एक मकान है, एक घर है। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, अगर जरूरी है हो तो आप स्टेज पे एक ही दरवाजा बनाएं। एक ही दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं घर में आने के लिए भी और जाने के लिए भी। बट इट इज बेटर विथ टू। अगर स्टेज आपकी इतनी बड़ी है कि 2 दरवाजे रख सको घर के, तो 2 दरवाजे बनाना। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक बाईं तरफ, और and the stairs and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door। ये घर का दृश्य है। एक बाईं तरफ जो कि सामने वाले दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ खुल रहा है। One up left leading to the front door and the stairs, सीढ़ियां दिख रही हैं वहां से। And the other in the right, दूसरा दरवाजा दाईं तरफ है। लीडिंग टू द किचन, ये दरवाजा किचन की तरफ जाता है, खुलता है। एंड द बैक डोर, और पीछे का दरवाजा भी है। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, बाईं दीवार में एक खिड़की बनाओ,
उस पे पर्दा टांग दो, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, एक खिड़की दाईं दीवार में भी रख लो स्टेज पे। द फायरप्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और जो चौथी दीवार है वहां पे अंगीठी है आग सेकने के लिए। पश्चिम के घरों में, यूरोप के घरों में दीवार में एक अंगीठी होती है आग फायर प्लेस है, जिससे कि कमरा गर्म रहे। ऊपर चिमनी होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा। देयर इज ए सेटी अप राइट, दाईं तरफ एक सेटी रखी है, सोफा, लकड़ी वाला सोफा जो होता है, सेटी। देयर इज ए सेटी अप राइट, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, बाईं तरफ एक आर्म चेयर रखी है, आराम कुर्सी, एंड वन डाउन राइट, एक और कुर्सी रखी है दाईं तरफ भी। कौन सी रोटी उतारनी है? ए स्मॉल टेबल, तो मेंटल तो नहीं है? आवाज नहीं भाई, म्यूट कर ले अपने आप को। A small table with two chairs on either side of it stands at the center, और कमरे के बीचों बीच एक सेंटर टेबल है, उसके दोनों तरफ कुर्सियां हैं। कमरे के बीचों बीच एक छोटी टेबल है, उसके दोनों तरफ एक एक कुर्सी रखी हुई है। ये सीन बन गया हमारा, एक कमरे का दृश्य हमने देखा। कमरा कौन सा है? लिविंग रूम है। Which room in the house? Living room, not drawing room, not bedroom. It is a living room. When the curtain rises, जब स्टेज से नाटक के लिए पर्दा उठता है, it is an afternoon in early autumn. तो नवंबर दिसंबर का महीना है, अर्ली ऑटम, अक्टूबर नवंबर का महीना, पतझड़ का मौसम शुरू होने लगा है, दोपहर का समय है, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, स्टेज पे काफी प्रकाश है, रोशनी है। मिसिस पियर्सन एट राइट, दाईं तरफ मिसिस पियर्सन बैठी है, एंड मिसिस फिजराल्ड एट लेफ्ट, और बाईं तरफ मिसिस फिजराल्ड बैठी है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, उस छोटी टेबल के दोनों तरफ मिसिस पियर्सन और मिसिस फिजराल्ड एक दूसरे के आमने सामने। ऑन विच आर टू टी कप्स, दो चाय के कप रखे हैं, एंड सॉसर्स, प्लेटें रखी हैं, कटोरियां, एंड द कार्ड्स विद विच मिसिस फिजराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसिस पियर्सन्स फॉर्च्यून, और ताश के पत्ते रखे हैं जिनकी सहायता से मिसिस फिजराल्ड मिसिस पियर्सन का भविष्य बता रही है। क्या कर रही है मिसिस फिजराल्ड? मिसिस पियर्सन का भविष्य बता रही है, फॉर्च्यून, भाग्य बता रही है। मिसिस पियर्सन इज ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। अब मिसिस पियर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से शुरू हो जाती हैं। मिसिस पियर्सन कौन है, कैसी है? एक खुश मिजाज, खुश दिखने वाली, प्लेजेंट, सुंदर, जिसकी शक्लो सूरत है, दिखने में सुंदर, खुश दिखाई देती है। बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s, लेकिन चेहरे पे चिंताएं भी हैं, सुंदर है लेकिन चिंतित दिखाई देती है, वरीड लुकिंग। और कितने साल की है? इन हर 40s, 40s में है वो, 41, 42, 43, समथिंग, समवेयर। मिसिस फिजराल्ड इज ओल्डर, मिसिस पियर्सन से बड़ी हैं मिसिस फिजराल्ड, हैवियर, भारी भी हैं, मोटी भी हैं, एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिंस्टर पर्सनैलिटी, मजबूत भी हैं, ताकतवर भी हैं, बड़ी भी हैं, और भारी भी हैं, मोटी भी हैं। शी इज स्मोकिंग, सिगरेट पी रही है मिसिस फिजराल्ड। Mrs. Fitzgerald is smoking a cigarette. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. और एक और इम्पोर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है जब इस नाटक को प्ले करो, कि दोनों की आवाजों में फर्क होना चाहिए, जमीन आसमान का, शार्प कंट्रास्टिंग वॉइसेस।
एक दूसरे से बिल्कुल अलग होनी चाहिए दोनों की आवाजें। मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन। मिसिस पियर्सन की आवाज हल्की और फ्लर्ड सॉर्ट ऑफ टोन, उसकी टोन में, उसकी आवाज में हिचकिचाहट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसकी आवाज थोड़ी हल्की है, धीमी है। विद ए टच ऑफ सबर्बन कॉकरी परहैप्स, शहर के लोग, छोटे कस्बों के लोग जिस तरह बोलते हैं ऐसा उसकी आवाज का लहजा है। एंड मिसिस फिजराल्ड विद ए डीप वॉइस, मिसिस फिजराल्ड की आवाज गहरी है, रादर आयरिश परहैप्स, और उसकी जो बोली है वो आयरिश है, आयरलैंड का टच है उसकी बोली में। मिसिस फिजराल्ड की प्योर लंदन वाली, अंग्रेजों वाली बोली है, इंग्लिश है, लेकिन मिसिस फिजराल्ड बोलती तो इंग्लिश थी, लेकिन उसमें क्या था, आयरिश टच था। जैसे भारत में पंजाब से कोई इंग्लिश बोलता है तो पता चल जाता है उसमें पंजाबी टच होता है, हरियाणा वाले में हरियाणवी टच होता है, साउथ इंडियन जब बोलता है तो क्या होती है उसकी इंग्लिश, तमिल होती है या तेलुगु से प्रभावित होती है। तो मिसिस फिजराल्ड की इंग्लिश कैसी है, उसमें आयरिश टच है, आयरलैंड का टच है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हुई। अभी हमें पता चल गया कि इस प्ले में कितने कैरेक्टर हैं और दृश्य क्या है। कैरेक्टर कौन कौन है? वन इज मिसिस एनी पियर्सन, एनी पियर्सन। दूसरा उसके हस्बैंड है, उसका नाम क्या है? मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। पति का नाम क्या है? मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। और बेटी का नाम है डोरिस पियर्सन। बेटे का नाम है सिरिल पियर्सन। और एक फ्रेंड है उसकी, मिसिस पियर्सन की, जिसका नाम है मिसिस फिजराल्ड। और दृश्य है मिसिस पियर्सन के घर का लिविंग रूम है। लिविंग रूम में एक सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल के इस तरफ मिसिस फिजराल्ड बैठी है और दूसरी तरफ मिसिस पियर्सन बैठी है। मिसिस फिजराल्ड सिगरेट पी रही है, थोड़ी मोटी है, आवाज गंभीर है उसकी, गहरी है, मर्दों जैसी आवाज है। और मिसिस पियर्सन की आवाज कमजोर है, लंदन सबर्बन में बोली जाने वाली उसकी टोन है। मिसिस पियर्सन की भाषा में आयरिश टच है। पहला डायलॉग मिसिस फिजराल्ड बोलती है, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स। मेज से ताश को इकट्ठा करते हुए मिसिस फिजराल्ड कहती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसिस पियर्सन। मिसिस पियर्सन, ये मैं बस इतना तुम्हें बता सकती हूँ, ये मैंने तुम्हें बताया। कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा हो सकता है। कुड बी ए बैड वन, और बुरा भी। तुम चाहो तो तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो सकती है, और ना चाहो तो बुरी भी हो सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सब तेरे ऊपर डिपेंड है। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज। तुम डिसाइड करो, मन बनाओ, जैसा मन बना लोगी, जैसा चाहोगी वैसी तुम्हारी किस्मत हो जाएगी। जैसा तुम चाहोगी वैसी तुम्हारी किस्मत हो जाएगी। मिसिस फिजराल्ड मिसिस पियर्सन को बता रही है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे अच्छा लिखो, और तुम चाहो तो इसे बुरा बना लो, सब तुम्हारे हाथ में। मिसिस फिजराल्ड ने क्या बताया? हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा नहीं पढ़ पाते, अक्सर धुंधला हो जाता है। हम सब अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे तो उसे अच्छी लिख लें और चाहे तो बुरी लिख लें। जैसा हम अपना मन बना लेते हैं, जैसा हमारा डिसीजन होता है, जैसा हमारा संकल्प होता है, वैसी हमारी किस्मत हो जाती है। मिसिस पियर्सन, यस थैंक यू मिसिस फिजराल्ड,
तो मिसेस पियर्सन कहती है जी हाँ ठीक है, धन्यवाद मिसेस फिजराल्ड, आई एम मच ओब्लाइज्ड, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। इट इज वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, ये मेरी किस्मत है कि मेरे घर के पास में ही भविष्य वक्ता रहती है। फॉर्च्यून टेलर, भविष्य बताने वाली एक कुशल महिला मेरे पड़ोस में रहती है, ये मेरी किस्मत है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू? और फिर वो पूछती है क्या आपने ये पूर्व में सीखा? पूर्व में, भारत में, चाइना में, कहाँ से सीखा आपने ये भविष्य बताना? कौन पूछती है? मिसेस पियर्सन, मिसेस फिजराल्ड से। सो हु इज मिसेस पियर्सन? दिस और दिस? कौन है ये? कौन है? पहचानो। सर ये कौन हो सकती है? मिस्टर मिसेस पियर्सन। पियर्सन या मिसेस फिजराल्ड? पियर्सन जी। मिसेस पियर्सन। कैसी दिख रही है? वरीड लुकिंग। कैसी है सर? वरीड लुकिंग, चिंतित दिख रही है। और ये देखो, इसमें कॉन्फिडेंस देखो, है ना, इसके बाल देखो, मॉडर्न है। मिसेस फिजराल्ड, आई डिड। किसका उत्तर है ये? आई डिड। हाँ मैंने सीखा है। कहाँ से सीखा है? इन द ईस्ट, पूर्व से। पूर्व कौन? पूर्व किसके लिए है? भारत के लिए। भारत से सीखा है इसने। क्या सीखा है? फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य बताना। 12 years I had of it, 12 साल लगे मुझे इसमें। With my old man rising to be lieutenant quartermaster, my old man, मेरा पति, rising to be a lieutenant quartermaster, वो जो है वहां पर क्या थे भारत में? लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे। भारत में जब अंग्रेजी राज था उसमें इंडियन आर्मी में मेरे पति क्या थे? लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे। 12 साल से हम भारत में रह रहे थे। He learned a lot, उन्होंने सीखा, and I learned a lot more, मैंने उनसे थोड़ा ज्यादा सीखा। मेरे पति को भी फॉर्च्यून टेलिंग आती थी, मैंने उनसे थोड़ी ज्यादा सीखी थी। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर? बस इतना कह के मिसेस फिजराल्ड मिसेस पियर्सन से पूछती है कि छोड़ो मेरी बात, तुम अब बताओ मुझे, क्या तुम मन बनाओगी? अपनी किस्मत, अपना भाग्य अच्छे से लिखने का मन है? पुट योर फुट डाउन, तैयार हो जाओ। वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की मालकिन बनो। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, अपने परिवार की बॉस बनो। इस तरह मर मर के मत जियो, डिसाइड करो। पुट योर फुट डाउन, मेक ए डिसीजन, निर्णय लो, और अभी अपने घर की मालकिन बन जाओ, अभी अपने परिवार की बॉस बन जाओ। इसका मतलब क्या था? मिसेस पियर्सन ने शिकायत की थी, घर में मेरी कोई नहीं सुनता, घर में मुझे मालिक की बजाय नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है, ना बच्चे मेरी सुनते हैं, ना पति मेरी सुनता है, ऐसी शिकायत की होगी। तो मिसेस फिजराल्ड ने उसको समझा दिया नाटक शुरू होने से पहले कि तुम चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकती हो, चाहो तो इससे भी बुरी कंडीशन तुम घर में अपनी कर सकते हो, इससे भी दुखी अपने को कर सकती हो, और चाहो तो तुम आज से अभी से खुश हो सकती हो।
अभी से अपने घर की मालकिन बन सकती हो, बॉस बन सकती हो। डिसाइड कर लो, पुट योर फुट डाउन, निर्णय लो और अभी मालकिन बन जाओ। तो अब समय जूम का खत्म हो गया है, आज इतना ही करते हैं। कल से फिर ठीक समय पे ज्वाइन करोगे, 4-5 मिनट पहले ज्वाइन करना शुरू करो तो फिर ठीक टाइम से क्लास शुरू हो जाएगी। राइट जी सर। तो आज का काम कौन सा भरना, कौन सा देना है भाई? हरिओम सर ब्राउनिंग वर्जन के शॉर्ट क्वेश्चन भेजे थे कल। ठीक है, पैसेज वाले या दूसरे? दूसरे सर, दूसरे। पैसेज तो भेजे थे पहले, दूसरे भेजे सर। ठीक है, आज लॉन्ग आंसर भेजना है उसका, एक लॉन्ग आंसर ठीक है जी क्वेश्चन उसका करो और फिर कल इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। ठीक, वेरी गुड, सी यू टुमारो देन। थैंक यू। थैंक यू सर।